बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। लाउड स्पीकर 90 एफएम के स्टूडियो में आज हमने आरोग्य भव सीरीज के तहत डॉक्टर पूर्णेंदु पांडे जी को आमंत्रित किया है। डॉक्टर पूर्णेंदु पांडे शहर के रिनाउंड दंत रोग विशेषज्ञ हैं और आपने मौलाना आज़ाद से दिल्ली से बीडीएस की पढ़ाई की और सर्जरी में भी आपने एम्स दिल्ली से स्पेशलाइजेशन है आपका। तो आप बहुत सारे सवाल हमारे पास आपके आते रहते हैं, क्योंकि दांत की बीमारियां ऐसी हैं कि जो प्रायः हर घर में हर दूसरा आदमी इससे पीड़ित है। और दांतों का क्षरण किस प्रकार हो रहा है, हमारे जो बहुत सारे लोग आसपास तंबाकू खाते हैं, पान मसाला खाते हैं और कुछ लोग गुल से भी अभी भी मंजन करते हैं। तो इनसे बहुत सारी दांतों में जो विकृतियां होती हैं, इवन अब दांतों में कैंसर भी होने लगा है, मौत कैंसर के भी केसेज आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से आज इन्हीं सारे बिंदुओं पर चर्चा होगी। तो लाउड स्पीकर 90 एफएम के दर्शकों और श्रोताओं की ओर से डॉक्टर साहब का स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि इस पे आपने मुझे आमंत्रित किया जी। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अवेयरनेस, थोड़ा लोगों के बारे में बताना बहुत जरूरी है। कई लोगों को अभी पता नहीं कि दंत संबंधित समस्याएं कैसे हो रही हैं। तो इसका सही समय पे अगर आप निदान करते हैं तो आप तमाम बीमारियों से दूर हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, दांतों के बारे में ये है कि हमारी जो प्रथा है, पहले तो ये था कि नीम की दातून जो पुराने समय में लोग करते थे, और मैंने बहुत सारे लोगों के दांत ऐसे देखे हैं जो बुजुर्ग थे, वो छोटे छोटे दांत होते थे लेकिन वो मतलब मरने के समय तक उनके दांत नहीं टूटते थे। जी। अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी समस्याएं आने लगी और न जाने कितनी बीमारियां हो रही हैं। आप लोगों के सामने तो तमाम केसेज आते रहते होंगे। जी। तो एक तो ये हम जानना चाहते हैं कि दांतों का दंत रोग, ये क्या कोई ऐसी कमी से या किसकी वजह से ये दंत रोग की समस्या होती है? सबसे पहले एक चीज़ है कि जो पानी में फ्लोराइड होता है जी, ये पहले इतना नहीं था, उतनी इम्प्योरिटी नहीं थी। तो लोग जो पानी की समस्याएं पहले ऐसी नहीं थी, और जब से पानी इम्प्योरिटी आई तो लोग फ्लोराइड वाला पानी पीना शुरू कर दिए। तो लोगों के दांत फ्लोरोसिस एक डिजीज होती है जी। वो दांतों में बहुत नुकसान करती है। और धीरे धीरे जैसे होता, पहले लोगों का हाइजीन मेंटेन रहता था, उतना केमिकल का यूज़ नहीं होता था। जैसे अब फिर जो होता है, ये केमिकल जो पाउडर बनना शुरू हो गए, जैसे केमिकली कंपनियों ने बनवाना शुरू कर दिए, टूथपेस्ट ये हो गए, तब से ज़्यादा डिजीज़ होनी शुरू हुई। लेकिन ये कि आप पहले में लोग ये था कि थोड़ा हाइजीन मेंटेन रखते थे, टाइम से समय से उठते थे, उतने केमिकल का यूज़ नहीं था, लोग नेचुरल लाइफ जीते थे। अब धीरे धीरे जब लोग उतना चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो लोग हर चीज़ रेडीमेड चाहते हैं, तो उससे ज़्यादा डिजीज़ होने की संभावनाएं बढ़ी। ये आपने एक बहुत अच्छी बात आपके जवाब से निकल के आई है कि चूंकि ये हम जो पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, बाजार में न जाने कितने तरह के पेस्ट मौजूद हैं जी। और सभी का ये दावा होता है कि हमारा पेस्ट करिए तो दांत आपके बहुत चमकीले रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और दांतों में कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसी स्थिति में कॉमन मैन के सामने एक सवाल उठता है कि किसको खरीदे, बाबा रामदेव जी का ले या कॉलगेट ले या और भी बहुत सारी कंपनियों के आ रहे हैं। तो इसमें लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे कोई पेस्ट करिए तो रेगुलर वही पेस्ट करिए जी। पेस्ट आप बदलिए नहीं कि जैसे अभी तक कंपनियां, तमाम मार्केट कंपनियां करें कि मेरे में नमक है, तो नमक तो पहले से चीज़ें हैं, यानी कि उनको विश्वास ही नहीं है कि उनका पेस्ट सही है कि गलत है। तो पहले चीज़, कोई भी पेस्ट करिए तो नॉर्मल एक ही पेस्ट को रेगुलर करिए और एक प्लेन पेस्ट करिए। ये नहीं है कि आपको सेंसिटिव पेस्ट हो गया तो आप सेंसिटिव कर रहे हैं, कुछ समय बाद फिर बदल के आप दूसरा पेस्ट कर रहे हैं। तो कोई पेस्ट करिए, नॉर्मल पेस्ट करिए। सबसे बड़ी चीज़ है
आप दांतों के लिए सबसे हाइजीन है कि सुबह उठते ही ब्रश करने के बाद आप गुनगुना पानी नमक डाल कुल्ला करिए। ये गुनगुने मतलब पानी। ओवरऑल हाइजीन के लिए और मसूड़ों के गम्स के लिए बहुत बेटर है। इससे जी। कोई भी जैसे मसूड़ों में अगर सूजन है, इससे थोड़ा राहत मिलेगी। अगर कोई डिजीज मतलब एंटर कर रही है तो उसको थोड़ा प्रिवेंशन मिलेगा। जी। और ये जैसे कोई भी पेस्ट कर रहे हैं जो भी, लेकिन ये कि ज़्यादा आप लोग मतलब ये नहीं कि 2 महीने बाद कर रहे हैं, हम बाबा रामदेव का कर रहे हैं फिर हम दूसरा पेस्ट कर रहे हैं, तो ये मतलब कोई पेस्ट करिए तो रेगुलर वो पेस्ट करिए जी। और सबसे बड़ी चीज़ और थोड़ा जैसे शुरू में हम लोग करते थे पुराने समय में कि थोड़ा नमक में तेल मिला के मालिश करते हैं, अभी भी लोग करना चाहिए। अच्छा, नमक हाँ, में तेल। उससे जैसे मसूड़े में राउंड में पूरा फिगर में ऐसे राउंड में रख के पूरा मालिश करके इसको करना चाहिए ब्रश करने के बाद। अच्छा। इससे थोड़ा मजबूती रहती है थोड़ा मसूड़े में। और जैसे होता है कि मसूड़ों का गम्स मजबूत होते हैं, क्योंकि अगर हमारा जो जड़ अगर मजबूत नहीं रहेगा दांतों की उतनी मजबूती नहीं मिलती है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि चूंकि मुझे लगता है कि हम लोगों के यहाँ दादी नानी के टिप्स में जी 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 कि ये दांतों में जो है वो नमक में तेल मिला करके जी जी लोग किया करते थे, जी जी लेकिन अब ये सब चीजें धीरे धीरे। नहीं करनी चाहिए। जी 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 जी। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, दांतों में अब ये जो गुल है, मैं देखता हूँ गुल भी बहुत लोग करते हैं, तो ये गुल से क्या नुकसान होता है? गुल तो समझिए वो एज ए आप वो केमिकली बेस है, और उसका जैसे होता है कि एकदम जैसे जब तक लोग करेंगे वो एक नशा हो जाता है लोगों को जी। वो एडिक्टेड हो जाते हैं। उसमें मतलब बालू के बड़े सब्सटेंस पाए जाते हैं जो दांतों को पूरा दांत घिस देते हैं, वो जिसको एब्रेजन हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं। जी। लेकिन कोशिश करिए कि मतलब इसको तो यूज ना करे कोई, और जो पाउडर वाला लोग मंजन करते हैं उससे दूर रहें। ये जो दांतों लाल दंत मंजन जी चला जी जी करता जी था बहुत उसमें पहले। उसमें सारे बालों के पार्ट केमिकल उसमें मिलाए जा रहे हैं, कंपनियां मिला रही हैं। जी। तो उससे भी दांत पूरा घिसते हैं, फिर लोग ठंडा गर्म सेंसिटिविटी हॉट एंड कोल्ड शुरू हो जाते हैं। तो ये रहता है कि आप पेस्ट करिए, लेकिन आप रगड़ के पेस्ट मत करिए, ऐसे अप डाउन आप ऐसे ऊपर नीचे पेस्ट करिए। आप ऐसे करेंगे तो इससे दांत घिसेंगे आप। बहुत लोगों को डॉक्टर साहब ब्रश करने का जी जी सही तरीका भी नहीं मालूम। हाँ, तो ये है कि कभी दांत को जैसे आप ब्रश कर रहे हैं तो ऐसे ब्रश ना करें, हमें ऐसे नहीं करना। ऐसे ऐसे ब्रश करिए, अप डाउन ऊपर करें, फिर नीचे कैसे कभी अंदर से बाहर की तरफ करें, इससे आपके दांत घिसेंगे नहीं। जी। और ज्यादातर लोगों को टेक्निक ही नहीं पता कि ब्रश करने, इसी वही मैं कह रहा था। कभी क्या होता है ब्रश कभी गम्स पे भी लग जाता है तो वो एक चोट की तरह लगता है, उनको पूरा दर्द होने लगता है। जी। तो इसको जैसे आप टेक्निक से करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं फ्यूचर पड़ेगी। अच्छा, बच्चों को, चूंकि बच्चों को जो संस्कार हम बचपन में देते हैं वही संस्कार वो पूरी लाइफ उनके चलती जी है। जी जी तो आज आप आए हुए हैं तो हमारे बहुत सारे गार्जियंस भी सुन रहे हैं, उनके माता पिता और बच्चों तक जा रही है। तो बच्चों को जैसे हम सफाई अपने शरीर की करते हैं, जी रोज सुबह नहाते हैं, जी। तो दांतों की सफाई कितनी बार होनी चाहिए? देखिए बच्चे तो देखिए आप सुबह ब्रश कराएंगे तो बहुत थोड़ा अवॉइड करते हैं, जल्दी ब्रश नहीं करना चाहते हैं। कोशिश ये करें, बच्चे चूंकि चॉकलेट ज़्यादा उनका उस रहता है इंटरेस्ट, हाँ, और जो मीठा बहुत खाते हैं। तो बच्चों जब भी चॉकलेट खाएं तो मतलब उसको थोड़ा हाथ से, मान लीजिए वो बच्चे नहीं कर पाए, मान लीजिए 5 साल से एबव हैं तो अपना कर लेंगे हाथ से रगड़, लेकिन 5 साल के अंदर के जो बच्चे हैं उनको आप खुद देखिए और हाथ से रगड़ पूरा साफ करिए। क्योंकि अगर जैसे ज़्यादा देर तक आपका वो मीठा अगर मुंह में अंदर रहेगा तो उससे मतलब ग्रो मतलब बैक्टीरिया होने के ज़्यादा चांस होते हैं। इससे रैम्पेंट कैरीज होने के बड़ी चांसेस होते हैं, जो मतलब एक कैरीज ना होके मतलब एक सुपरफिशियल कैरीज होते हैं वो। जी जी। तो वो जैसे होता है कि ऑटोमेटिक जैसे 5 साल के अंदर दूध के दांत बच्चों के ऑटोमेटिक खत्म है, लेकिन ये तो और जो आने वाले दांत होते हैं उसको रोक सकते हैं, उसमें कुछ डिजीज पैदा कर सकते हैं। तो ये रहता है कि उनको जब भी बच्चे खाएं मीठा चीज़ तो उसको पानी से कुल्ला करा दें या अपने हाथ से उसको रगड़ साफ कर दें जब भी बच्चे। और रात में बच्चा कोई भी मीठा चीज़ खा के ना सोए, इससे ज़्यादातर चांस होते हैं कैरीज होने के चांसेस होते हैं उनके। हाँ, और बच्चों को ज़्यादातर हो कि जैसे ये जंक फूड से अवॉइड करें। जंक फूड समझिए कि बच्चों के टीथ के डेवलपमेंट बहुत बड़ा बैरियर है। जंक फूड से बच्चों को दूर रखिए और उसको नॉर्मल टाइम पे खाना खिलाएं। और बच्चों को जैसे होता है कि दूध सबसे नेचुरल चीज़ें होता है दांतों के, उसको यूज़ कराएं जी। अच्छा, ये डॉक्टर साहब पायरिया होने की क्या वजह है?
पायरिया होने के ओरल हाइजीन अपना मेंटेन नहीं रख रहे हैं, प्रॉपरली खाना खा रहे हैं तो खाना जैसे उसको ब्रश नहीं कर रहे हैं खाना खाने के बाद जैसे होता है। और मान लीजिए आपको कोई अगर पहले से कोई मुंह से बदबू आ रही है तो उसको मतलब इतना ध्यान ना देना। और सबसे मेन चीज़ है कि आप ब्रश सुबह शाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दोनों टाइम। जी जी। अगर पायरिया आपको अभी स्टार्ट हो रहा तो आपको जैसे शुरू में बदबू आएगी, फिर धीरे धीरे होते होते मुंह से ब्लड आना, खून आना। हाँ। और ये पायरिया है जो बहुत बड़ा, ये दांत गिरने का सबसे बड़ा कारण होता है, दांत गिरने। जी जी। इससे मसूड़ों में जैसे जो पकड़ होती है वो खत्म हो जाती है, तो इससे धीरे धीरे दांत सारे गिर जाते हैं। तो ये कोशिश करें कि आप पायरिया तुरंत आपका एक किसी डेंटिस्ट के पास जाएं और एक प्रॉपरली उसका स्केलिंग होती है, स्केलिंग से दांत साफ कराएं। और प्रॉपरली एक मंजन आता है पायरिया के लिए, ओमनीडेंट के नाम से आता है, उसको इस्तेमाल करें, ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस कोशिश करें गुनगुना पानी में नमक डाल कुल्ला जरूर करें जी, फ्यूचर के लिए, सेफ के लिए जी। अच्छा, ये एक और सवाल उठता है कि दो सबसे आम दंत रोग कौन से हैं जो कॉमनली होते हैं? कॉमनली तो देखिए ये कैरीज होता है दांत पे, कैरीज। हाँ, ये तो कॉमन फीचर्स है। और दूसरा चीज होता है कि लोगों को ये दांत जो घिसते हैं, ये दो चीज कॉमन बीमारियां हैं डेंटल में। और इसको जो है कैरीज को तो आप थोड़ा बचाव रखेंगे जितना ओरल हाइजीन मेंटेन ठीक रहेगा। और जो दांत घिसता है इसको लिए है कि आप जो ब्रश है उसको आप सही टेक्निक से ब्रश करें। अच्छा, ये अब पहले तो जो आमतौर पे दांतों का इलाज या जिनको दांतों में बहुत दर्द होता था तो डॉक्टर के यहाँ जाते थे, भाई डॉक्टर कहते थे सड़न बहुत ज्यादा है तुरंत निकलवा दो। जी जी। अब मुझे लगता है कि वो टेंडेंसी बदली, अब तो न्यू टेक्नोलॉजी आई। अब दांतों को बचाएं। सबसे बड़ी चीज देखिए, कोई अगर दांत है तो उसको निकलवाने का आप दिमाग मत लाइए कि तुरंत हमारा होगा पेन हुआ दांत निकल, क्योंकि वो एक आपका मजबूत दांत है और नेचुरल दांत है। क्योंकि उसको निकलवा देंगे तो आप फिर दूसरा दांत फिर उसको इन्फेक्ट कर देगा वो दांत। तो ये है कि आप अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं, उससे आप दांत को बचा सकते हैं। आरसीटी का जो आया, वन सिटिंग जो आरसीटी आई कि एक ही दिन आप जाइए आपका आरसीटी हो जाएगा। जो पहले होता थी आपको 6-7 बार जाना पड़ता था। अच्छा, हाँ। अब ये क्या कोई टेक्निक आ गई है? अब वन सिटिंग अब आ गई, आरसीटी आ गई है, उसको एक दिन में आप आरसीटी आपकी हो जाएगी, आपका टाइम भी बच जाएगा। अभी अच्छा। मतलब इसके इनोवेशन हुए अभी कि आप जो पहले लोगों को, कई लोगों को मान लीजिए कई काम होते नहीं होता है, कब के बीच में नहीं आ पाते तो वो आरसीटी फेल हो जाती थी। लेकिन आप एक ही दिन जाइए आपका आरसीटी हो जाएगा, फिर 2 दिन बाद ये कैप लगवा लीजिए उस पर। अच्छा जी जी, गुड। तो ये देखिए आपने एक, चूंकि आप इस प्रोफेशन में हैं और आमतौर पे अभी जो आरसीटी कराते थे तो 4 बार 5 बार बुलाते थे, जी जी, फिर कहते थे अब इसके बाद कैप लगेगा, जी जी। तो फिर मरीज जा रहा है। नहीं, अब तो बहुत इनोवेशन हुए। और चूंकि मैं तो बॉम्बे में रहा, वहाँ पे ब्रिज के यहाँ आप डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं? यहाँ मैं बैठता हूँ खरियापुर बशारपुर में, जी जी, निकट आपका आनंद मशरूम है, जी जी, वहीं बैठता हूँ। और मैं चूँकि देखता हूँ कि लोग आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, तो ये आरसीटी के मतलब बहुत बड़ा मतलब बियॉन्ड डेंटिस्ट्री अभी हो गई। और इससे काफ़ी लोगों का समय भी बच रहा है, लोगों का टाइम से दांत लग जा रहे हैं। तो अब बहुत चीज़ें हो गई हैं। अब तो इम्प्लांट आ गए हैं इसमें कि मान लीजिए पीछे के दांत नहीं है, इम्प्लांट से आप पूरे दांत आप लगवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब धीरे धीरे डेंटिस्ट्री हर चीज़ इनोवेशन होते जा रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, एक ये आता है कि दांतों का इलाज, ये हमारे जो व्यूअर्स हैं, सुनने वाले, देखने वाले, वो कहते हैं कि सर दांतों का इलाज बड़ा महंगा होता है। देखिए, दांतों का इलाज, देखिए इसमें जो मटेरियल होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, लोगों को ये सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, अगर आपका ट्रीटमेंट अच्छा हो जाए तो उसमें महंगा सस्ता मत देखिए। पहले देखिए कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब सस्ता इलाज करके आप कोई नई डिजीज आप कर लें, जैसे आजकल लोग टेंडेंसी है कि सस्ता इलाज, तो सस्ता इलाज के लिए मान लीजिए तमाम क्वैक हैं, झोला छाप डॉक्टर हैं, इन्होंने खोला है, सस्ते इलाज कर रहे हैं, कोई ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है वहाँ पे। आपको भगवान ना करे कोई इन्फेक्शन हो जाए ऐसा, क्योंकि वो कोई चीज़ ओरल हाइजीन मेंटेन करते नहीं, स्टरलाइज उनके सारे इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं है। तो आप सोचिए कि भाई हम सब्जी खरीद जाते हैं तो अच्छा चीज़ देखते हैं, तो हम अपने हेल्थ, जो हमारा अरबों खरबों का हमारा पूरा ये शरीर है, तो उसके लिए हम अपना पैसा। नहीं, बहुत सही बात कह रहे हैं आप।
चूंकि इस मामले में सरकारी स्तर की जो सुविधाएं हैं जी वो भी बहुत लचर हैं। जी जी जैसे यहाँ गोरखपुर में आप हम बात कर लें, जो हॉस्पिटल तो है, यहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, एम्स भी है, जिला अस्पताल है। जिला अस्पताल में एक डॉक्टर है और उसके पास भी वो सारी सुविधाएं नहीं है जो एक प्राइवेट चिकित्सक रखता है। एक्चुअली वहाँ पे सरकार देती है लेकिन लोग करना नहीं चाहते हैं। हाँ, वो करना नहीं चाहते। करना नहीं चाहते, उनके पास है लेकिन ये है कि सब लोगों ने अपनी क्लिनिक खोला है तो बस। वहाँ से रेफर पेशेंट करते हैं। तो इससे थोड़ा जो सरकारी लोग जाते हैं कि भाई कम पैसा लगे, तो वो दिमाग में एक होता है कि हम जा रहे हैं तो सस्ता है, सब कुछ हो जाए। लेकिन देखिए कोई भी अच्छी चीज होगी तो आपको थोड़ा उसकी कीमत तो देनी ही पड़ेगी। आप कपड़ा ही खरीदते हो जी, तो जी। आप जाओगे तो रेमंड्स कपड़ा तो महंगा रहेगा लेकिन उसकी बिल्कुल, क्वालिटी बिल्कुल। बेस्ट होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि अब टेक्नोलॉजी और आपने जो आरसीटी का बताया, जी ये एक नई जानकारी की। जी आरसीटी के लिए बार बार नहीं जाना है, नहीं, कभी नहीं जाना। बार बार नहीं दौड़ना है। जबकि आमतौर पे मैं देखता हूँ कि डॉक्टर्स, कुछ तो कहना नहीं चाहिए, हर प्रोफेशन में आप तो आध्यात्मिक पक्ष भी आपका बहुत मजबूत है जी कि कुछ लोग इसको बीमारी बढ़ा के, मतलब बार बार मरीज को बुलाना, 5 बार 6 बार सिटिंग कराना, जी फिर तो उससे मरीज का एक जो है नहीं, तो- मेन है कि देखिए आरसीटी चीज तो अच्छी है लेकिन ये कि अब इतनी चीजें इनोवेशन होती जा रही हैं तो धीरे धीरे लोगों में अब हो रहा कोई टाइम सबके पास। आप इजराइल भी गए जी तो आपने इजराइल में जा करके, वहाँ आप एक डॉक्टर हैं तो आपने वहाँ की जो चिकित्सा पद्धति है जी उसको भी देखा होगा। तो इजराइल में देखा कि बहुत आगे है वहाँ जो डेंटिस्ट्री का, तो बहुत मतलब मैंने अभी इंडिया में उतना नहीं देखा है कितनी आगे है वहाँ सारा चीज़। जैसे स्टरलाइजेशन हुआ, आपका एनेस्थीसिया का सारे प्रोसीजर जो होते हैं वो एक चैम्बर में सारा कुछ होता है और वहाँ बहुत अवेयरनेस है लोगों को। आप कह रहे थे कि वो एनेस्थीसिया के लिए जैसे आमतौर पे बेहोश किया जाता है, नहीं, वहाँ पे क्या होता है वो चैम्बर रहता है उनका। अच्छा, उस चैम्बर में आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, फिर आप वहीं पे आप आपको लेटा दिया जाता है, फिर आपको वहीं पे सारा कुछ जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, फिर उसको चैम्बर से आपको होके जाना पड़ता है। मतलब वहाँ पे ये नहीं कि आपको वहाँ पे अलग कोई आएगा, वो एक चैम्बर बना हुआ है। और वहाँ मतलब डेंटल व्यू से तो बहुत मतलब आगे है, मतलब बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी। मैंने हम लोग बड़ा कैनो मैजिफेशियल में वहाँ फेलोशिप में कर रहा था, वहाँ देखा कि काफ़ी मतलब आगे है अभी इजराइल। वो चीज़ अभी इंडिया में आएगी लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये कि लोगों को ये सोचना चाहिए, ये सस्ता इलाज चक्कर में लोग ना जाए, सोचिए कि अच्छा इलाज आपका हो, अच्छा इलाज हो, ये लोगों को थोड़ा माइंड मेकअप करना पड़ेगा। जी 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 जी। अच्छा, दूसरा ये दांतों में, एक तो दांतों का क्षरण क्यों होता है? जो दांत हमारे बार बार ये क्षरण की, वही जो पायरिया वगैरह है, इसी की वजह से है या? देखिए कई काज होते हैं, जैसे होते हैं कि जैसे होता है किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसकी वजह से ये दांत घिसते हैं। जैसे होता है बाइट को बहुत देर तक दबाते हैं लोग, गुस्से में करते हैं। अच्छा, उससे भी दांत घिस जाते हैं? ये स्ट्रेस का भी होता है, जैसे लोग गुस्से में दांत दबाते हैं। हाँ, ये दांत तो उसके कई मतलब होता है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं जी। और कुछ होते हैं कि जैसे आप ब्रश की टेक्निक मैंने बोला, और प्रॉपरली आप डाइट करिए। और सबसे बड़ी चीज़ आप जो होता है कि जो डाइट है आप उसको पूरा प्रॉपरली लें और आपका दिनचर्या सही होनी चाहिए। सुबह उठिए, ब्रश करिए, गुनगुना पानी में नमक डाल के कुल्ला करिए। ये आपके फ्यूचर के लिए, दांतों के लिए बहुत बढ़िया रहता है जी। आप कोशिश करिए कि जैसे होता है कि ये नमक वाला पेस्ट हुआ, कुछ दिन बाद दूसरा पेस्ट, ये ना करिए। अब चेंज बार बार पेस्ट ना, एक पेस्ट कोई करिए तो रेगुलर वही पेस्ट करिए। जी जी, तो ये रहता है कि इससे दांत थोड़ा ठीक रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि फला पेस्ट है कंपनी का तो उसमें बहुत अच्छी चीज है और दूसरा है कॉलगेट है या पतंजलि है। नहीं, मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जो भी पेस्ट करिए एक सिंगल पेस्ट करिए जी। हाँ, क्योंकि आप पब्लिक को खुद पता चल जाए कौन सा पेस्ट कैसा है। हाँ। लेकिन ये कि देखिए जो पेस्ट बहुत ज़्यादा मतलब उसमें सोडियम नाइट्रेट का भी मिलाया जा रहा है, सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट मिलाया जा रहा है, तो अभी क्लिनिकली ये भी हुआ है कि आप इस तरह का पेस्ट अगर इस्तेमाल करना, जो सेंसिटिविटी पेस्टों में डाला जाता है जैसे सेंसोडाइन में, वो कोई हार्ट डिजीज आपको होने के चांसेस होते हैं सेंसोडाइन में। जैसे ये सब सोडियम नाइट्रेट होता है, सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट उसमें मिला होता है, ये आपके हार्ट डिजीज होने के चांसेस होते हैं इससे। तो इसको आप मतलब कोई नॉर्मल आपको दांत है, आप सेंसोडाइन इस्तेमाल कर लेते, इससे काफ़ी चांस होते हैं होने के। तो इसलिए कि कोई इस तरह मेडिकेटेड पेस्ट आप ना करें, नॉर्मल पेस्ट है उस पेस्ट को करें। जी। अच्छा, ये दांतों के कैंसर के क्या लक्षण है?
कैंसर देखिए आपका दांत तो ये आपको पहले से बर्निंग सेंसेशन मुंह के अंदर होता है। जैसे कोई भी चीज़ मसाले वाली चीज़ खाएंगे तो आपको जलन पैदा होगी, अब मुंह आपका प्रॉपरली खुलेगा नहीं, वाइट पैचेस होंगे, मतलब पूरा अंदर से जो मसूड़ा अंदर की तरफ जो भी होगा आसपास ऊपर वाले मुंह के ऊपर सब वाइट वाइट दिखाई देंगे, वो मतलब इजीली वो रिमूव नहीं होंगे, आप हाथ से करेंगे निकलेंगे नहीं। और वो पेशेंट को जैसे बार बार जैसे होता है कि उसको जैसे फीवर फील होगा, जैसे उसका अंदर से मतलब नॉर्मल फीवर उसको होता रहेगा, महसूस होगा, और उसका मतलब मुंह का टेस्ट हमेशा कड़वा लगेगा पेशेंट का। अच्छा जी, और उसको पहले से भूख खत्म हो जाती है पेशेंट की। और ये रहता है कि मुंह ज़्यादा खुलता नहीं है पेशेंट का, जैसे माउथ कैंसर में। और उसके जैसे होता है कि उसको जैसे होता है कि उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ये सब अच्छा, वेट लॉस। जी जी जी, उसका नॉर्मल जो वेट नॉर्मल लाइफ में जो होता है उससे थोड़ा वेट कम होना शुरू होता है। अगर भूख लगना कम हो जाए, आपको मुंह से ज़्यादा बदबू आ रही है, मुंह प्रॉपरली खुल नहीं रहा है, कोई भी चीज़ खा रहे हैं आपको जलन हो रहा है मुंह में, तो इसके मतलब होते हैं ये मुंह में छाले वाले भी पड़ जी, मुंह में जाते छाले होते हैं। तो जैसे गुटखा खाते हैं लोग, जैसे कुछ समय में ठीक हो जाए, वो प्रॉपरली हीलिंग नहीं होते हैं, जो भी घाव होते हैं प्रॉपरली हील नहीं होते हैं हैं। वो जल्दी घाव नहीं। 2 हफ्ते तक हम लोग वॉच करते हैं, अगर 3 हफ्ते तक तो ये थोड़ा हम लोग बायोप्सी के लिए भेजते हैं उसको। अभी हमने कई लोगों का, चूंकि इधर पूर्वांचल में और संजोग से मैं तो पत्रकारिता के पेशे में लंबे समय से हूँ, जी तो कुछ पत्रकारों को भी चूंकि वो बहुत ज़्यादा जब न्यूज़ बनाते थे तो मैं देखता था मुंह उनका चल रहा है। जी अब आज ये स्थिति है कि उनको माउथ कैंसर की शिकायत हो गई। जी तो ये जो गुटखा है, पान मसाला है, खैनी है, जी, कुछ लोग कहते हैं खैनी से नहीं होता है कुछ। नहीं, वो तो आपको केमिकल चीज़ें हैं। आपके बॉडी में जा रहा, आप तो कुछ समय तक काफ़ी देर तक मुंह में रख रहा है, हाँ। तो समझिए कि ये आपके नॉर्मल जो सलाइवा उसको डिस्टर्ब कर रहा है, आपके वहाँ पे जो सेल्स हैं उसको डैमेज कर रहा है, कि उसके अंदर क्योंकि उसके अंदर चूना मिला रहता है जी। तो काटता है। जैसे किसी चीज़ को आप एक बार हथौड़ा मारिए, 2 बार मारेंगे तो बार बार मारेंगे वो जख्म हो जाएगा, फिर वो जख्म जल्दी हील नहीं होता है। जैसे होता है कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम ये रहता है कि पहले कोई चीज़ अगर आप आ रही है बॉडी के अंदर तो उसको हीलिंग की प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे वाइट सेल्स करते हैं। जी। फिर आप जब ये सब बार बार आप उस चीज़ को कर रहे हैं तो फिर उसके बाद जब होता है तो वो घाव भरता नहीं है। कोशिश तो करनी चाहिए। आजकल ये जो माउथ कैंसर की खास वजह ये पान मसाला, गुटखा, ये खैनी जी जी और ये सब चीजें जो है, जी, क्योंकि जो लोग नॉर्मली ये सब लेते हैं तो कहीं न कहीं जाकर के इसका बहुत तुरंत तो नहीं लगता, लेकिन नहीं, बाद में इसको जितना जल्दी हो छोड़ें। छोड़ें। क्योंकि देखिए अभी कैंसर तो अभी लोगों को लगता है कि, लेकिन कैंसर सोचिए कि कितने पैसे लोगों को लग जाते हैं। एक दिन का डोज ही आपका 6,000 रुपया है। अच्छा, अगर कैंसर का अगर हो गया किसी को 6,000 एक लोगों को, मतलब सोचिए कि क्या क्या चीज़ें लोगों के बिक जा रही हैं। लेकिन ये कि अगर आप इसको समय रहते इसको छोड़ देंगे तो आप अपने फैमिली को देखिए ना, फैमिली आपकी सफ़र करती है, इसको देखिए। तो ये जो है सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये लोगों में एक बहुत जागरूकता की कमी है। जी जी और मुझे लगता है कि दांतों पे प्रॉपरली लोग अटेंशन पे नहीं करते। जी जी और दांत की बीमारी ऐसी है तब जाते हैं, जैसे और बीमारियों में तो तुरंत पहुंच जाएंगे, पेट दर्द हो रहा है तो दांत हल्का सा दर्द हुआ, चलो कोई बात नहीं, कुछ लोग तो आज जाके मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि अब लोगों में ये है कि हल्का सा दर्द हुआ मेडिकल स्टोर पर गए दवा ले लिए, और ये नहीं देखते हैं कि वो दर्द आप उसको रोकते रोकते वो सीवियर हो रहा है, वो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जैसे क्या होता है कैरीज में किसी को मान लीजिए दांत में कीड़ा है, उसको हल्का पेन होगा, तो पहले स्टार्टिंग आपके बॉडी आपको रिस्पांस दे रहा है कि ये दिक्कत हो रही है। आप दवा लेते 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 वो फिर दूसरा कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि वो पॉलिप में रूप में हो जाता है, फिर उस दांत को निकालना ही एक उसका निदान होता है। तो ये कोशिश करें कि आप बेवजह मेडिकेशन मत लें, सेल्फ मेडिकेशन नहीं। कुछ लोग आजकल गूगल के ही डॉक्टर बन के, हाँ, गूगल से तो ये आप गूगल से कोई मेडिकेशन ना लें, ये हार्मफुल भी हो सकता है। आप प्रॉपरली किसी भी डेंटिस्ट के पास जाइए, आप उनसे सलाह लीजिए, आप देखिए कि भाई वो डेंटिस्ट प्रॉपरली उनके यहाँ इस तरह की सुविधाएं है कि नहीं, एक्सरे की सुविधा है कि नहीं, प्रॉपरली कैसा वो ट्रीट कर रहे हैं आपको। हाँ, तो ये सब चीज़ें बड़ा मायने रखती हैं। आप कोशिश करिए कि आप ओरल हाइजीन मेंटेन रखिए, इससे आपका दांत स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर साहब, आपके पिताजी भी डॉक्टर रहे, जी जी, होम्योपैथिक चिकित्सक। जी मुझे जहाँ तक याद आता है जी जी, डॉक्टर राघव प्रसाद पांडे राघव प्रसाद पांडे जी। जी जी,
तो उन्होंने होम्योपैथी में एक समय में उनका बड़ा जी जी, उनको तो मतलब ये है कि होम्योपैथी में एक मतलब पायनियर वो थे और जी, उन्होंने जी। बहुत योगदान दिया होम्योपैथी में। लोग अभी गोरखपुर के लोग याद रखेंगे उनके पिताजी बाबूजी का, क्योंकि वो मतलब उनका था कि थोड़ा बहुत मतलब इनोवेशन था मतलब होम्योपैथी में, और काफ़ी मतलब चैलेंजिंग डिजीज़ को उन्होंने ठीक किया। मतलब बहुत इनक्योरेबल डिजीज़ मैं देखा हूँ, मतलब जो मतलब लोगों को ठीक नहीं होती, काफ़ी डॉक्टर्स एलोपैथी के डॉक्टर्स भी अपने बच्चों का इलाज पिताजी जी, कराते थे। जी, तो जी। मतलब एक बाबूजी का मतलब एक समय था, मतलब उन्होंने किया, और उसको अभी भी गोरखपुर के लोग याद रखते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, हम एक बार ये चाहेंगे कि हमारे जो लिसनर्स सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं, उनके लिए दांतों को बारे में या अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए क्या टिप्स आप देंगे? सबसे बड़ी डॉक्टर चीज़ है साहब। कि आप सुबह उठिए, अपना टाइमली ब्रश करिए, और प्रॉपरली आप अपना रूटीन चेक करिए, और टाइम से सब चीज़ करिए। खाना है टाइम से खाइए। सुबह उठिए तो सुबह जैसे होता है कि आप सुबह उठते ही आप चाय पी रहे हैं, ये टाटा टेटली और ये सब चीज़ों से अवॉइड करिए। आप सुबह उठ के लेमन टी पीजिए, दांतों के लिए अच्छा होता है। और प्रॉपरली टाइम से हर चीज़ खाना खाइए, क्योंकि टाइम से खाने के तमाम डिजीज होने के काफ़ी चांस होते हैं। जैसे किसी को डायबिटीज़ होता है तो डायबिटीज़, ये सब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होते हैं। उसी जी। तरह दांतों का है, आप टाइम से ब्रश करेंगे, टाइम से खाना खाएंगे, और आपको जहाँ भी अगर दांत में कोई हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन लग रहा है तो आप प्रॉपरली किसी डेंटिस्ट के पास जाइए, दिखाइए, और ये सेल्फ मेडिकेशन ना करिए। और मैं बार बार कहता हूँ दर्शकों सबसे कि आप सुबह उठ के गुनगुना पानी ब्रश करने के बाद जरूर इसको करें, और रात सोते समय गुनगुना पानी करें, उसको ब्रश करें और गुनगुना पानी से अपना कुल्ला करें। और कोशिश करें कि रात में जैसे होता है बहुत हैवी खाना ना खा के सोएं, इससे जैसे होता है मुंह से बदबू काफ़ी लोगों के आती है। और देखिए हम लोग का रूटीन शेड्यूल ये रहता है ना कि इंडिया में क्या है कि सुबह खाना हल्का खाएंगे, रात को हैवी खाते हैं। इस शेड्यूल को लोग चेंज करें। रात खाना हल्का खाएंगे तो आपका सबसे बड़ी चीज़ गैस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब सुबह आपको टाइम से भूख लगेगा। और यहाँ क्या हो, रात को लोग और हैवी खा रहे हैं। जी, जी, जी। हाँ, तो अपनी दिनचर्या को इसको अच्छा, ये डॉक्टर साहब, डायबिटीज का असर भी दांतों पर पड़ता है? बहुत बड़ा असर होता है। अच्छा। अगर डायबिटीज आपको अगर है तो आपका दांत में हमेशा सूजन रहेगी। आपका मतलब दांत जो है आपकी सबसे बड़ी चीज़, वो प्रॉपरली उसमें हीलिंग नहीं होंगे। अगर आप मान लीजिए दांत कोई कैरीज लग गया तो प्रॉपरली वो दांत पेशेंट भी जो रहता है उसका अगर हीमोग्लोबिन सही नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो हीलिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है उसकी। तो इसीलिए देखिए कोई भी डायबिटीज हम लोग के भाई पेशेंट आते हैं तो पहले हम लोग देखते हैं भाई इसका कितना है, अभी फास्टिंग पीपी कितना है। तो उसको जब तक नॉर्मल तक हम लोग दांत नहीं निकालते हैं। और जैसे होता है कि वो पेशेंट का तो हमेशा गम सूजन रहती है उसकी, तो प्रॉपरली उसको हम लोग अवॉइड करते हैं जब तक इसका नॉर्मल ना हो। जी, जी। तो डॉक्टर साहब ने आज बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दांतों के बारे में दी, और हम सभी अपने दांतों को स्वस्थ रखें, क्योंकि दांत ही हमारे, जैसे चेहरा हमारा आईना है वैसे दांत भी हमारी एक पहचान है। और अपने दांतों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इस बारे में जो आज बातचीत हुई है, मुझे लगता है हमारे दर्शकों और श्रोताओं को ये बातचीत काफ़ी लाभप्रद रहेगी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपना समय दिया हमें, इसके लिए हम आपको लाउड स्पीकर 90 FM की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।